सरकार की जिम्मेदारी बनती है। क्यों हमको खिलाती है? हमारी बाप है, हमको पैदा किया है, उसमें क्या? किसानों की विशेष समस्या तो है साढ़। सरकार हमका न खिलावे, साड़न का खिलावे। इनके गौशाला नंगे पड़े हैं, इनके टैग लगे हुए जानवर सड़क पर घूम रहे हैं। किस तरह के गौशाला हैं? वो हमारी पीठ छुरा भोंक रहे हैं। न जाने कितना इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। बैरिकेटिंग करवाएं तो हमारा 3 लाख रुपए लगेगा। अब इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 6000 साल में कब हमारी रिकवरी होगी? तो वो 6000 हमका न दे के कोई और व्यवस्था करें, ये साड़न की व्यवस्था करें, या तो हमारे खेतों में बैरिकेटिंग करवा दें। इसलिए हम लोग भैंस गाय नहीं पाल पा रहे हैं। भूसा नहीं होते 800 रुपये कुंटल का भूसा कहाँ से आ रहा? पंजाब से आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है कि राजस्थान से आ रहा है? हमका क्या पता है? भूसा यहाँ हमारे यहाँ 800 रुपये किलो बिकता है। हम कैसे भैंस पालें जो हम भूसा खरीद के खिलाएँ? हम ये चाहते हैं कि 5 किलो 10 किलो और 2000 6000 रुपये हमको न दें। सरकार हमारी जिम्मेदार न बने कि हम कैसे जिएंगे। आपका नाम क्या है? संत बख्श सिंह पटेल। पटेल साहब, इस समय यहाँ पर लोगों को, आप चूँकि किसान नेता हैं, तो यहाँ पर लोगों की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? सबसे बड़ी मुश्किल तो साढ़ है, और सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बाकी कुछ नहीं है। अरे न पुलिस सड़क पर चले दे वाहन वालन का। अच्छा। ना, अरे हम साइकिल वाले हैं एकदम, हमका वो कोरोना टाइम में बाराबंकी गए तो हमका रोक ली हैं। अच्छा। तो हमका हमारे पास डीएल है, हम रुक गए। हमका हमारे पास डीएल है। कहे नहीं अंकल जी वो असल में मास्क जो है हटा रहा है, हम बांधे गमछा रहन। तो इसलिए वो रोकी सर, हालांकि हमका रोकत ना, लेकिन कहे अंकल जी आप गमछा बांध लीजिए। अच्छा, ये जानवरों को लेके क्या लोगों में क्या रोष है, क्या चाहते? देखो, अब लोगों में तो खैर सभी तरह के ये समाज है, सभी तरह के लोग हैं, लेकिन हम ज़्यादातर किसान समाज का आपको परिचय दे रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि ये हमका 5 किलो 10 किलो जो राशन दे रहे हैं, हमसे तो हम वोट लिए के खातिर दे रहे हैं ना, और ये साड़न का वही खिलाए दें। कहे और साड़ यही लिए साड़ वोट तो दे ही ना, इसलिए वो का खिलाए नहीं रहे हैं, साड़ छुट्टा घुमा रहे हैं। तो हमका 5 किलो मिलत है, 10 किलो मिलत है। और हमारे को वर्तमान में किसानों की क्या समस्या है? किसानों की विशेष समस्या तो है साढ़। अभी रात भर खेत में बैठे रहते हैं, और आप देख सकते हैं कि जगह जगह मचान बने हुए हैं, लोग रात में वहाँ रहते हैं। और इन दिनों वो आया था चीता एक इसी क्षेत्र में। अच्छा। अरे तो हमारे 2 मित्र खेत में लेटा तो हैं, बेचारे लेटना बंद कर दें, और उनका साढ़ आलू खोद खोद के गुटिया खाए गए। 2 पैकेट आलू दोबारा बोइन वही खेत में। यानी अगर साढ़ से बचे तो तेंदुआ से जाए? हाँ, अब नहीं, वो तेंदुआ के भय से, हाँ। मतलब लेटते थे साढ़ को बचाने के लिए। हाँ। लेकिन तेंदुआ के भय से फिर घर भाग गए। 1 महीना तक लेटे, और वो 1 महीने में आलू कंप्लीट नहीं हो पाता है जम करके। तो वो साढ़ जात रहे हैं, वो पीस उनके गुटिया जो पीस होता है ना, बोया जाता है, वो सब निकाल के खा लेते हैं। तो बेचारे दोबारा 2 बोरी आलू फिर बोइन वही खेत में। तो समस्या तो साढ़ की विशेष है, और हम ये चाहते हैं कि ये 5 किलो 10 किलो और 2000 6000 रुपये हमको न दें। सरकार हमारी जिम्मेदार न बने कि हम कैसे जिएंगे। हमारी खेती है, हमारे पास खेती है, हम खेती से अपना अन्न उपजाएंगे, उससे खाएंगे। अभी तक क्या सरकार नहीं देती थी? तो नहीं खाते थे क्या? हम खुद सरकार को खिलाते हैं कि सरकार हमको खिलाती है? अच्छा, 1 बीघा खेती में अगर कोई गेहूं बो रहा है तो करीब कितने कुंटल गेहूं होगा 1 बीघे में? बहुत कम होई तो 2.5 कुंटल, 2.5, और बहुत अच्छा होई तो 5 कुंटल 6 कुंटल। और जो सरकार अनाज दे रही है, हाँ। तो जैसे 5 किलो, क्या आपको लगता है कि यह 5 किलो अनाज एक आदमी? तो हमारा 2 बिसुवक भवा ना, पक्के 2 बिसुवक भवा 60 किलो हमको 12 पंचे 60 साल में 60 किलो तो मिलेगा। अभी 2 महीने दे दे हैं डबल, तो 2 महीने क्या और 10 किलो में प्लस कर दियो तो 70 किलो हो जी। तो ये पक्के 2 बिसुआ में यहाँ हमारे 70 किलो गेहूँ पैदा हो जी। तो अगर साढ़ से बच जाए तो हम वहीं पैदा न कर लेबे। और यही लिए हम लोग भैंस गाय नहीं पाल पा रहे हैं। भूसा नहीं होते 800 रुपये कुंटल का भूसा कहाँ से आ रहा? पंजाब से आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है कि राजस्थान से आ रहा है? हमका क्या पता है? भूसा यहाँ हमारे यहाँ 800 रुपये किलो बिकता है। हम कैसे भैंस पालें जो हम भूसा खरीद के खिलाएँ? 2200 रुपये कुंटल भूसा चोकर, और 1000 रुपये 800 रुपये कुंटल भूसा खरीदें। और हरा चारा?
हरा चारा तो इनके साड़न के आगे हरा चारा कहाँ बच पाई जब फसल नहीं बचत है हरी, तो हरा चारा कहाँ बचेगा भैया। वह तो समस्या है, सरकार हमका न खिलावे साड़न का खिलावे। अच्छा, इससे कोई निदान पाने का कोई हाँ, अब निदान यही है कि ये जो हमका 6,000 देते हैं, ये 6,000 न दें, ये बैरिकेटिंग करवा दें, हैं बैरिकेटिंग करवा दें। और हाँ, एक ख़ास चीज़ तो ये है कि इनके गौशाला नंगे पड़े हैं, इनके टैग लगे हुए जानवर सड़क पर घूम रहे हैं। किस तरह के गौशाला हैं, वो हमारी पीठ छुरा भोंक रहे हैं। न जाने कितना इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। चारा आ रहा है कागज़ पे, चारा खा रहा है कागज़ पे। जब वहाँ कोई जानवर नहीं है तो चारा कागज़ खा रहा ना, हैं। चारा कागज़ पे आ रहा, कागज़ खा रहा, सांड सब खेत खा रहे हैं। टैग लगे हुए आप देखेंगे रोड पे, आप देख लीजिए कि आपको रोड पे मिलेंगे टैग लगे हुए, और वो गौशाला से छोड़े हुए हैं। तो यानी अच्छा, गौशाला से छोड़ क्यों रहे हैं? अब वो जो चारा कागज़ खा रहा है, चारा कागज़ पे आ रहा है, तो अब छोड़ेंगे नहीं तो क्या वो चरावे जी हैं, उनका चरावे तो चाहिए ना, और चरावे जी हैं तो खेतन के अलावा पड़ी कहाँ है जगह जो चराई हैं। बैरिकेटिंग करवाएं तो हमारा 3 लाख रुपए लगेगा। अब इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 6,000 साल में कब हमारी रिकवरी होगी। तो वो 6,000 हमका ना दे के कोई और व्यवस्था करें, ये साड़न की व्यवस्था करें, या तो हमारे खेतों में बैरिकेटिंग करवा दें। अच्छा, बैरिकेटिंग अगर सरकार कराए भी तो कैसी बैरिकेटिंग कराए? अरे बैरिकेटिंग कराए, साड़ न जाए, और का और कौन बैरिकेटिंग कराई। तो क्या साड़ों को आपको लगता है कि सरकार साड़ रोक सकती है? सरकार जब हमका राशन दे सकती है तो साड़ काहे नहीं सरकार रोक सकती है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्यों हमको खिलाती है, हमारी बाप है, हमको पैदा किया है, उसमें क्या है। ये तो बाप माँ का फर्ज होता है कि बच्चे की परवरिश करता है। और कोनो बाप है हमरे कहा हैं, बाप महतारी तो आए ना। सरकार इसका मतलब पब्लिक परवरिश नहीं बेहतर कर पा रही? नहीं, बिल्कुल नहीं बेहतर कर पा रहे। कौन सी परवरिश है। 2 साल हो गए स्कूलन में ताला पड़े हैं, बच्चों की शिक्षा गई कि नहीं गई हैं। और इनके तो बच्चे अपनी पीठ थपथपावत हैं, इनके बच्चे विदेशन में पढ़ें, अच्छे अच्छे स्कूलन में पढ़ें, मोबाइल और लैपटॉप हैं, उमस पढ़ें। हमारे पास तो छोटा वाला फ़ोन है, हमारा बच्चा काहे से पढ़े। और इधर ही लैपटॉप और मोबाइल देबो किहिन तो गिने चुने अपने चुनिंदे लोगन के दे दिहिन और तीर मार दिहिन, पीठ थपथपा लिहिन कि ना ही हम सबका देबे। दे हैं कब, ये हार जे हैं तो न दे हैं, और जीत जे हैं तो 24 में दे हैं। फिर तो इनका 24 चुनाव लड़ना है ना, तो ये फिर 24 में दे हैं। यानी अगर दे हैं तो मतलब कोई, हम तो खैर मतलब भरोसा नहीं करी थे कि 24 में देवे करे, हम इससे मुतमईन नहीं ना इनके भाषण से। जिनका देख होता तो यू आचार संहिता जो यहाँ लगा रहा साला 5वें चरण में हमारा चुनाव है, 27 फरवरी में चुनाव है, अब लगा चाहिए रहा है। आचार संहिता अब लागू हो चाहिए रहा है ना, जब नॉमिनेशन का टाइम रहा है। और आचार संहिता लाग गया रहा साली दिसंबर आखिरी में, है जनवरी शुरुआत में, हैं। तो इनका देख थोड़ा रहा है, इनका तो अब इनका एक बहाना होगा, आचार संहिता में हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ बंध गए हैं। तो इनको देना नहीं है, ये बच्चों को बेवकूफ़ बना करके वोट लेना चाहते हैं। वोट लेके और अगर जीत गए हैं, ये हमारा बिल्कुल फिक्स पॉइंट है कि अगर ये जीत भी जाएंगे तो ये 5 साल में बस 24 के चुनाव से पहले ये नहीं देंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार यूपी में सरकार किसकी? अब सरकार संभवतः है बनना तो समाजवादी की है, लेकिन अब वो गबर चौथ है, उन्होंने 2-3 दलन से 4 दलन से समझौता है, वो है हिसाब से बनी भाई। अब चलाना उनको है, सरकार तो खैर उनकी बनेगी। अभी मुख्यमंत्री के टाइम सरकार तो यहाँ 1 साल आसन्न पड़े रहे, चुनाव होने के बाद साल भर तक। मालूम आपको, मायावती ने समर्थन देने के लिए मुलायम सिंह से कहा था कि आप नेतृत्व परिवर्तन कर दीजिए, मैं समर्थन दे दूँगी। लेकिन मुलायम सिंह ने नेतृत्व परिवर्तन नहीं किया। हो सकता है कोई ऐसी स्थिति आ हुई तो फिर वो खतरे में पड़ा रहा है। उसने फिर सरकार बीजेपी से मिल करके सरकार बना लिया है। हुआ था नहीं हुआ था। तो अब हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये मानना है हमारा कि सरकार सपा गठबंधन की बनेगी। क्या नाम है आपका? रामचंद्र। अच्छा, क्या समस्या क्या है यहाँ जो आवारा पशु हैं उनसे आपको क्या समस्या है? अरे उनसे साहब इतनी परेशानी है कि जो है दिन भर काम करो, लौट के साथ उनका बच्चा बच जाओ, तिपरो जो है बचत नहीं है। अच्छा, कितने बीघा खेती आपकी? हमारे 8 बीघा खेती है। और कितना आपने क्या बोया था अभी? अभी सरसों है, गेहूं है
गेहूँ सब चल गए, सरसों केवल बची है। हाँ, अच्छा, खेत में फिर इनको बचाने के लिए कैसे क्या करते हैं? खेत बचाने के लिए यहाँ शाम के यहाँ जो है जाते हैं और जहाँ तक जो 12-1 बजे तक रुकते हैं, कार बांधा गया, बल्ली उसके बाद जो नहीं है बच रहा है। कारवार सब बांधा है, हाँ। तो पड़ोस वाले सड़क पे चले जाते। अच्छा, इसकी शिकायत कभी कहीं की, कभी किसी से कुछ कहा? ये शिकायत तो वो सर नहीं कर हम। अच्छा, इससे उपाय या निजात पाने के लिए आपके दिमाग में कोई विचार है कि इससे कैसे छुटकारा मिल सकता है? कभी सोचा? अब हमार सोच तो यही रहा है कि जो है इनका कहीं या तो बंद करा दिए या तो इनका पकड़ा ही लिए, मगर कोई इंतजाम नहीं है इसका। अच्छा, तो पकड़ाते भी नहीं? अगर पकड़ावे तक नहीं आवत है यहाँ।